वो 24 मार्च की रात थी जब प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी और कहा था कि अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2, फिर लॉकडाउन 3 और फिर शुरू हुआ अनलॉक का सिलसिला। प्रदेश के कई हिस्सों में लॉकडाउन फिर पहले जैसा लौट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब है कोरोना वायरस का साइकिल नहीं टूटा। 21 दिनों में स्थिति नहीं संभली तो क्या नाकाम रहा लॉकडाउन? ये सवाल तो पहले ही लॉकडाउन के दौरान उठने लगा था और जानकारों को गड़बड़ी का अंदाजा भी हो गया था। पहले लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के चंद रोज पहले भारत सरकार की पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव ने आउटलुक पत्रिका से कहा था, मुझे चिंता है, मैं उम्मीद करूंगी कि महामारी हमारे नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। मुझे लगता है भारत ने सरकार के लॉकडाउन के फैसले का बड़ी अच्छी तरह पालन किया। प्रदेशों ने भी मामलों के सूत्र को खोजने के मामले में अच्छा काम किया। सरकारी डेटा देख मुझे लगा कि इसे कंटेन कर लिया गया है, ये समुदायों में नहीं फैल रहा। मगर ऐसा होता तो ग्राफ सपाट होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं और ये चिंता की बात है। सुजाता राव ने चिंता अप्रैल में जताई थी। पहले लॉकडाउन के दौरान और आज जुलाई में भी ठीक वैसी ही बातें हो रही हैं। चिंता कम नहीं हो रही, बढ़ गई है और यही वजह है कि या तो लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है या फिर उसे बढ़ाना पड़ रहा है या ढील देने के बाद उसे फिर से सख्त करना पड़ रहा है। संक्रमण का साइकिल टूट नहीं रहा और स्थिति संभल नहीं रही। साइकिल तोड़ने में नाकाम। मार्च से अप्रैल हुआ, अप्रैल से मई, मई से जून और अब जुलाई। लॉकडाउन का नाम लोगों की जुबान से हटा भी नहीं था कि 31 मई को एक और नया लफ्ज आ गया, अनलॉक 1। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़ बाकी जगहों से लगभग सारी पाबंदियां हटा ली और तब से लॉकडाउन के साथ साथ अनलॉक के भी कई संस्करण आते जा रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन को लेकर वो सवाल फिर भी बार बार आता जाता रहा और खबरों का हिस्सा बनता रहा। जैसे कि 5 जून को आया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक ट्वीट, जिसमें स्पेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के ग्राफ के साथ भारत की तुलना कर उन्होंने लिखा, एक नाकाम लॉकडाउन ऐसा दिखता है। ये जुलाई है, अब ना प्रधानमंत्री उस तरह बोलते हैं, ना राहुल उस तरह के ट्वीट करते हैं। कमाल की हेडलाइन लिखने वाले पत्रकारों ने भी हथियार डाल दिए हैं। उनके हाथों से रोज यही लाइनें निकलती हैं। आज रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण के आंकड़े आए, अगले दिन फिर यही लाइन, उसके अगले दिन फिर यही लाइन। रिकॉर्ड रोज टूट रहे हैं लेकिन साइकिल नहीं टूट रहा। तो सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? भारत का कमजोर सरकारी स्वास्थ्य तंत्र। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर आपका बुनियादी तंत्र मजबूत नहीं है तो किसी आपात स्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल है। अगर भारत की बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता, अगर वो काम करता, अगर उसके पास साधन न होते तो संकट की स्थिति में वो बेहतर तरीके से इसका सामना करते। अगर वो सिस्टम नहीं है तो संकट बद से बदतर होता चला जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीता संकट बद से बदतर होता गया, इसकी गवाही आंकड़े देते हैं। 24 मार्च के दिन जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस दिन देश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या 560 के करीब थी और इससे 10 लोगों की मौत हुई थी। फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने वाले दिन 14 अप्रैल तक की संख्या बढ़कर 10,815 हुई। इसके बाद 1 मई तक 35,365, 1 जून तक 1,90,535, 1 जुलाई तक 5,85,493 और 16 जुलाई तक 10,04,652 हो गई। यानी लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो संख्या 550 के करीब थी, वो 4 महीने में बढ़कर 10 लाख से ऊपर जा चुकी है। 24 मार्च की संख्या से 1800 गुना ज्यादा। हालांकि संख्या का बढ़ना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जानकार बताते हैं टेस्टिंग बढ़ने और लॉकडाउन खुलने से ये होना ही था। गुजरात के गांधीनगर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के निदेशक और अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र प्रोफेसर दिलीप मावलंकर कहते हैं कि लॉकडाउन का असर तो हुआ है। बीबीसी को दिए अपने इंटरव्यू में दिलीप ने कहा, बहुत दिनों तक संख्या कम रही। दूसरे देशों को देखे तो वहाँ भी लॉकडाउन तक संख्या कम थी। अब लॉकडाउन खुलने के बाद वहाँ भी संख्या बढ़ रही है, तो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो तैयारी की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। दिलीप मावलंकर कहते हैं, लॉकडाउन का उद्देश्य तो स्पष्ट था कि हम इन
2 से 3 महीनों में तैयारी करें तो जहां जहां हम अभी अस्पताल बना रहे हैं वो उस समय बन सकते थे। टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसकी व्यवस्था और कितनी बेहतर हो सकती है ये देखना चाहिए था। जो तैयारी अभी हम कर रहे हैं वो तैयारी पहले की होती तो ये नहीं होता। अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि लोग लॉकडाउन से ऊब चुके हैं। वह एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी आजीविका पर संकट आ खड़ा हुआ है। वो जल्द से जल्द सामान्य जिंदगी की तरफ लौटना चाहते हैं, मगर वह असमंजस में है क्योंकि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस सवाल पर केशव देसीराजू सरकार को अपने तंत्र को मजबूत रखने की सलाह देते हैं और राज्यों को स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की सीख। वहीं प्रोफेसर मावलंकर कहते हैं कि अभी सबसे जरूरी है कि जो वृद्ध, बीमार और अशक्त आबादी है उनके जीवन की रक्षा का इंतजाम होना चाहिए। वो कहते हैं लॉकडाउन से वायरस भाग तो नहीं जाएगा, लॉकडाउन खुलने पर केस भी बढ़ेंगे, वो स्वाभाविक है, पर मृत्यु कम हो ये देखना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।